गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का न्यूक्लियर फिजिक्स का जो लास्ट यूनिट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल मूल कण, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कि सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मूल कण क्या होते हैं, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या नीड हुई कि हमें मूल कण जैसा एक वर्ड को डिफ़ाइन करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि पूरी जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसमें हम जो भी स्टडी करते हैं बिना पार्टिकल्स के, वो पॉसिबल ही नहीं है। न्यूक्लियर एज नाम से ही मेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मूल कण होते क्या हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। The particles which do not have their internal structure are called elementary particle। मूल कण का अर्थ वे कण जिनको किसी अन्य प्रकार के और अधिक मौलिक कणों का बना हुआ नहीं माना जा सकता है, वो पार्टिकल मूल कण कहलाते हैं। मतलब जो खुद में ही हो, उनको और किसी पार्टिकल में विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं 19वीं शताब्दी से। ये कैसे मूल कणों की आवश्यकता महसूस हुई। सबसे पहले तो ये माना जाता था कि अपने यूनिवर्स में जितने भी तत्व और जो पदार्थ हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन 1897 में। ओके, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और परमाणुओं के अविभाज्य होने का जो विचार था कि जो ये बोल रहे थे ना कि यूनिवर्स में जितने भी तत्व और जो पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो ये विचार गलत साबित हो गया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि परमाणु के और पार्टिकल्स नहीं है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, रदरफोर्ड। मैं नाम यहाँ मेंशन कर रही हूँ, रदरफोर्ड। 1911 में नाभिक की खोज की और सन 1919 में प्रोटॉन की खोज के साथ यह माना जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के मुख्य घटक हैं। प्रत्येक परमाणु के मुख्य अर्थात ये मूल कण हैं। फिर इसके बाद आता है 1912 तक हो गया। उसके बाद आता है 1930 तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऐसे मौलिक कण माना जाता रहा जिनसे सभी परमाणुओं की संरचना हुई है। लेकिन सन 1932 में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज तथा हाइजेनबर्ग के नाभिकीय संरचना के न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के साथ ही इस तथ्य की पुष्टि हुई कि सभी परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं तथा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब में ऐसा तो नहीं है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर होते हैं। सबके सभी पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब इनको अलग अलग स्टडी करते हैं कि मूल कण जो है कि कैसे कैसे उनकी खोज हुई, कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इनको 4 पार्ट्स में अपन डिवाइड किया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और 4th चरण। तो फर्स्ट चरण में देखते हैं सन 1932 तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर सिर्फ 4-5 ही जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी खोज हुई थी, जिसमें कौन कौन से हैं, गामा मतलब जिसको हम फोटोन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज कहाँ से हुई थी, जो आप रेडियो एक्टिव डिके में जो बीटा का डिके होता है उसमें न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है, न्यूट्रॉनों की खोज। तो ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आता है। सेकेंड स्टेप में अपन देखते हैं कि 1935 से 1950 तक जब नाभिकीय बलों के गुणों को समझने के लिए नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के क्वांटम का विचार युकावा थ्योरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स की खोज थी, म्यूऑन सिंबल जो है ये रहा, म्यू प्लस, म्यू माइनस, पायोन्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, वेयर ये प्लस माइनस एंड ये नॉट जो मैं बोल रही हूँ ये सुपर स्क्रिप्ट में, ये इनके चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी स्पिन। ओके, इसके नेक्स्ट और कौन से पार्टिकल्स थे, पाई मेसोन्स, जिसमें कौन कौन से पाई मेसोन मीन्स पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नॉट। मतलब ये पाइऑन की एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर, इसके 3। जैसे म्यूऑन था तो म्यूऑन में कितने थे, 2, म्यू प्लस एंड म्यू माइनस। आगे जब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो इसमें पूरे में देखेंगे कि किन किन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनको अलग अलग विभाग नाम दिए गए। जैसे म्यूऑन हुआ, और दूसरा मैंने बोला पायोन, तीसरा बोला मैंने पाई मेसोन्स,
तो कैसे इनको विभाजित किया गया, तो किस आधार पर, इनके मास के आधार पर, इनके स्पिन के आधार पर, इनके चार्ज के आधार पर, मतलब दे हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और दे हैव आइदर नेगेटिव चार्ज। ओके, द नेक्स्ट थर्ड उसमें हम आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या था, तृतीय चरण में, तृतीय चरण स्टार्ट होता है सन 1949 से 1964 तक। इस चरण में विचित्र कणों, सुनने में अजीब लग रहा हो, विचित्र स्ट्रेंजर पार्टिकल्स, लेकिन स्ट्रेंज इनको इसलिए बोला गया क्योंकि जो इनका जो सिंबल है ना वो स्ट्रेंज जैसा ही है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, सिग्मा हुआ, ईटा हुआ, इस तरीके के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो आते हैं। तो इस चरण में विचित्र कणों स्ट्रेंज पार्टिकल की खोजी, इसी अवधि में दुर्बल अन्योन्य क्रिया में पैरिटी संरक्षण के नियमों का टूटना और प्रति न्यूक्लियन कणों की खोजी और कई अति लघु माध्य आयु और लेस एवरेज मीन आयु, मतलब लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻³ सेकेंड। यही पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस पार्टिकल, अनुनादी कण। ओके, मतलब आप एक डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं रेजोनेंस पार्टिकल, द पार्टिकल विच हैव देयर लाइफ टाइम लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁻³ सेकेंड, द पार्टिकल आर कॉल्ड रेजोनेंस पार्टिकल। और ये कौन सी इंटरेक्शन में आते हैं, 1 मिनट पहले ही मैंने आपको शो किया है, वीक इंटरेक्शन। इसका मतलब जो पार्टिकल वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करे वो कौन से पार्टिकल थे, स्ट्रेंज पार्टिकल। इनकी किस चरण में खोज हुई, थर्ड स्टेज में, इट मीन्स 1949 to 1964। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ आता है, फोर्थ स्टेप अपना आता है कि चौथे चरण में कहता है 1964 से अब तक चल ही रहा है, और अब भी ऐसे नहीं है कि खोज रहा है, अब भी बहुत सारे पार्टिकल्स की खोज रही है। तो जो अपना फोर्थ स्टेप है उसमें दो कोई साइंटिस्ट थे, गैलमान और ज्विग ने क्वार्क कणों पर विचार किया। अब क्वार्क क्या है, हाँ, इनको क्वार्क क्यों बोला गया ये हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको जैसे पहले 19 वाली सेंचुरी में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज हुई, प्रोटॉन को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इसका एक अंदर का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्वार्क की सहायता से उनको इंडिकेट करते हैं, लाइक UUD। जैसे इनको अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे प्रोटॉन को, ये तो मुझे याद है कि UUD इनके चार्ज के आधार पर, क्योंकि आप U को बोलते हैं अप, D को बोलते हैं डाउन और S को बोलते हैं स्ट्रेंज, मतलब 3 क्वार्क हो गए, अप, डाउन एंड स्ट्रेंज। ओके, तो गैलमान और ज्विग ने क्वार्क कणों पर विचार किया। प्रारंभ में इनकी संख्या 3 मानी गई, UDS। इन क्वार्क कणों की सहायता से मेसोन तथा हेड्रोन कणों की संरचना समझी जा सकती है। मेसोन कौन से थे, जो पायोन और म्यून थे। हेड्रोन्स कौन से हैं, जो हैवी मास पार्टिकल्स थे, कौन कौन से, प्रोटॉन। तो इसमें और 3 इनके जो क्वार्क जो मैंने बोले हैं अप, डाउन एंड स्ट्रेंज, इनको इनके कलर के आधार पर भी, चार्म, टॉप और बॉटम, इसके आधार पर भी इनको विभाजित करते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं के एकीकरण की खोज की, जिसमें W+- Z0 कणों की खोज हुई। इस चरण में टाउ लेप्टॉन की खोज हुई। टाउ लेप्टॉन एक मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल का ही नाम है लेप्टॉन। इसको लेप्टॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट मास पार्टिकल होते हैं, इनका जो मास होता है ना बहुत बहुत कम होता है, इसलिए इनको बोलते हैं लेप्टॉन। इसके बाद कुछ आता है कि स्टेबल पार्टिकल्स, अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल मीन्स स्थायी कण, किसे कहते हैं, स्थायी कण। देखते हैं अभी, स्टेबल पार्टिकल्स, स्थायी कण, जो कण प्रबल अन्योन्य क्रियाओं से क्षय नहीं होते, मीन्स द पार्टिकल विच डू नॉट डिके इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, मतलब जो प्रबल अन्योन्य क्रिया होती हैं उनके द्वारा उनका डिके नहीं होता, उनका क्षय नहीं होता। दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स में बोल रही हूँ, मतलब स्थायी कण। तो इनका जो लाइफ टाइम होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट। इसके एक और आप डेफिनेशन निकाल सकते हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पार्टिकल में जो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्टेबल पार्टिकल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, गामा, फोटोन। फोटोन किसे कहते हैं, जो लाइट अपनी आ रही है ना, ये फोटोन। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो एंड प्रोटॉन, these 4 are called the stable particles, स्थायी कण।
फिर इसके नेक्स्ट आता है अनस्टेबल पार्टिकल, अस्थायी कण, जिनका क्षय दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं या विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं से होता है। मतलब पार्टिकल आर डिकेड बाय द वीक इंटरेक्शन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आर कॉल्ड अनस्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन, म्यूऑन, म्यूऑन मीन्स म्यू प्लस माइनस, पायोन्स, पाइमोशन, पाइमोशंस में कौन कौन से? पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नॉट एक्सेट्रा। ओके, तो इसके बाद हाँ थोड़ी सी और कि कणों का जो पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि उनको कैसे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से लेप्टॉन है। बहुत सारे अपन ने नाम देख लिए, पायोन्स हो गया, पाई मेसोन्स हो गए, म्यूऑन हो गए, लेप्टॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो कैसे इनको विभाजित कर सकते हैं? तो कणों के स्पिन के आधार पर, लाइक बोसोन्स, फर्मियोन्स। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर बोसोन्स, व्हाट आर फर्मियोन्स। तो इनके स्पिन के आधार पर जो बोसोन होते हैं, मतलब जो हाफ इंटीग्रल जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पिन हाफ इंटीग्रल में होता है, दे आर कॉल्ड फर्मियोन्स। द पार्टिकल विच हैव देयर स्पिन इन इंटीजर मल्टीपल लाइक 0, 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड बोसोन्स। सेकेंड है कणों की संभव अन्योन्य क्रिया के आधार पर म्यूचुअल इंटरेक्शन। इसमें 4 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज वीक इंटरेक्शन, सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, फोर्थ वन इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कण और एंटी कण के आधार पर। ये कौन सा? जैसे प्रोटॉन है, उसका पॉजिट्रॉन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर बोसोन्स, फर्मियोन्स, इनके और अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में। थैंक यू।